नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम में। 26 जुलाई का ये वीडियो है और जरूर देखेंगे 26, 27 और 28 जुलाई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो जो लो प्रेशर एरिया पश्चिमी राजस्थान को बना हुआ था वो अब कमजोर होकर यहाँ पे साइक्लोन सर्कुलेशन के फॉर्म में पश्चिमी राजस्थान को बना हुआ है। और यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया उड़ीसा के ऊपर बना हुआ था वो और भी सक्रिय हुआ है और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ पे राजस्थान से लेकर के ये उड़ीसा के रास्ते बंगाल खाड़ी तक जा रही है। तो कुछ वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अब क्या होगा कि राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों के बाद बारिश की धूम कमी आ जाएगी और बारिश की धूम बंद हो जाएगी। आज और कल बारिश की धूम रहने वाली है, उसके बाद धीरे धीरे बारिश की धूम कमी आ जाएगी। और यहाँ पे पूर्वी भारत में इस लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश बढ़ने वाली है। और अब उत्तर भारत में भी अगले दो दिनों के दौरान यानी 28 तारीख तक यहाँ पे पंजाब हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इसकी वजह से नमी का फ्लो बढ़ जाएगा बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत की तरफ। तो यहाँ बारिश बढ़ने वाली है। हालांकि आज और कल अभी बारिश में यहाँ पे कमी रहने वाली है। और पश्चिमी घाट में भी इस वक्त वेदर सक्रिय है महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, क्योंकि अरब सागर से आने वाली हवाएं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। तो ये डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 26 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा। तो अगर हम आज 26 जुलाई के मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 26 जुलाई को तो पहाड़ों में गिलगित लद्दाख के जाते इलाके शुष्क रहेंगे, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गाजीपुर, बनिहाल, कठुआ के एक आध दो स्थानों पर हल्के से मध्यम बौछार के बीच कुछ समय के लिए तेज बौछारें पड़ सकती हैं। यहाँ पे सारे इलाके बारिश देखेंगे ऐसा नहीं है। और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में, हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी के कई इलाकों में बारिश की चांसेस रहेंगी। पहाड़ों में बारिश की हो सकती है। और यहाँ पे उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून जो पहाड़ी इलाके में बारिश की चांसेस रहेंगी। मैदानी इलाका जो है उधमसिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ चांसेस बारिश की कम नजर आ रही है। फिर भी एक आध दो स्थान बारिश की हो सकती है। और पहाड़ों में भी हल्के से मध्यम बौछार के बीच बीच में एक आध दो स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन सारे इलाके बारिश देखेंगे, पहाड़ी इलाकों में भी ऐसा नहीं है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के कुछ इलाके जो अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर के कुछ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। वरना ज़्यादातर इलाके जो है बरनाला, मोगा, बठिंडा, पटियाला, जालंधर, लुधियाना, मोस्ट इलाके जो है ड्राई रहने वाले, कोई ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की खंड वर्षा हो सकती है। वरना वैसे बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना में फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। यही सेम स्थिति में हरियाणा में भी नज़र आ रही है। हरियाणा में सिरसा, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, इन जगहों में मोस्टली ड्राई रहने वाले हैं। दोपहर बाद एक आध दो स्थानों पर हल्की हल्की छिटपुट बौछारें पड़ सकती है। वैसे बहुत ज़्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। दोपहर बाद एक आध दो स्थानों में गर्जन चमना हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाके ड्राई रहेंगे। उमस भरी गर्मी यहाँ पे रहने वाली है। अब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, झांसी, बदायूं, यहाँ पे मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले हैं। यहाँ भी उसी तरह की स्थिति बना रहेगा। दोपहर बाद हो सकता है एक आध दो स्थानों बादल बन जाए, अन्य ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। उमस भरी गर्मी का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। अभी कोई सक्रिय वेदर नहीं। हालांकि आप 28 तारीख से देखोगे बारिश एकदम से बढ़ जाएगी। मतलब कल से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी, कल 27 तारीख से ही। और अगर हम बिहार की बात करें, यहाँ पे देखिए बिहार में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, कटिहार, सुपौल के मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले हैं, यानी शुष्क रहेंगे। कोई ज़्यादा बारिश में यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल की भी यही सेम स्थिति रहेगी। दार्जिलिंग, कोलकाता, हावड़ा, हुगली के मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। लेकिन हो सकता है कोलकाता, हावड़ा के आसपास थोड़ा बहुत इस लो प्रेशर एरिया का असर देखें। लेकिन इस लो प्रेशर एरिया का असर सीधे सीधे में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड पर दिखाई देने वाला है। तो उड़ीसा के जो कई इलाके हैं प्रभावित होंगे इस लो प्रेशर एरिया की वजह से। भुवनेश्वर, बालासोर, गजपति, गंजम समेत के इलाके तेज बारिश देखने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के भी अंबिकापुर, रायपुर समेत के इलाके अच्छी खासी बारिश देखेंगे। और झारखंड में भी रांची, जमशेदपुर के कई इलाके बारिश देखेंगे। देवगढ़, दुमका के आसपास कम चांसेस है यहाँ पे। और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं। रीवा, पन्ना, उमरिया के जो कई इलाके हैं यहाँ हल्की हल्की मेघ गर्जन वजपात बारिश हो सकती है। और हो सकता है कुछ बादल यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर के वाराणसी और सोनभद्रा के आसपास भी हमें देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ साइला के बाद देखेंगे। प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास हल्की हल्की मेघ गर्जना वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन साइला के यहाँ बारिश नहीं देखने वाले हैं। एक आध स्थानों बस पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा रहने वाली है। बाकी जो यहाँ पे गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर और ये कानपुर देहात के मुकाबले यहाँ थोड़ा प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास ज़्यादा चांसेस रहेंगी। हरदोई, शाहजहांपुर बाकी ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। यानी हरियाणा से लेकर के बिहार तक कोई खास बारिश हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर से लेकर बीकानेर ये इलाके ड्राई रहने वाले हैं। चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक ये वाले जाति इलाके शुष्क हैं। भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। लेकिन हो सकता है उदयपुर, भीलवाड़ा के आसपास हल्की हल्की गर्जा चमना हो जाए, बारिश हो जाए। लेकिन वैसे कोई खास चांसेस नहीं है, क्योंकि साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे जो बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान के ऊपर, इसका थोड़ा बहुत असर रहेगा। तो हो सकता है कुछ बारिश हो जाए। बाकी जैसलमेर से लेकर के जोधपुर, पाली और कुछ
गुजरात के इलाके जो है महसाना और सूरत, वलसाड़, वापी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हो सकता है कुछ जामनगर, भावनगर, वेरावल, कच्छ के आसपास भी कुछ बारिश कर दिया हो जाए, लेकिन कुल बारिश में कमी आएगी। तो सारे इलाके यहाँ बारिश नहीं दिखेंगे, लेकिन बादल बने रहेंगे, कुछ कुछ इलाकों में बारिश हो भी सकती है। इस तरह का वेदर रहेगा। बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल मौसला के ड्राई रहने वाला है, कोई खास बारिश में नजर नहीं आ रही। तो राजस्थान में जो है बारिश की में कमी आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ है यहाँ पे कोई ज़्यादा बारिश की हमें संभावना नजर नहीं आ रही है। अकोला, वर्धा, नागपुर समेत मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे। और जो मराठवाड़ा है यहाँ भी अहिल्यानगर, संभाजी के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। जो आंतरिक महाराष्ट्र है सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश यहाँ पे नजर नहीं आ रही। जो कोस्टल एरिया है मुंबई, पालघर, पुणे, दहानू, ठाणे, इन जगहों पे कई जगहों बारिश गिरते हो सकती है। आते आते बादल नजर आते रहेंगे और हो सकता है एक आध दो स्थानों पे कुछ समय के लिए तेज बारिश भी हो जाए। तो इस तरह का वेदर रहेगा, आते आते बादल बारिश वाले यहाँ पे नजर आते रहेंगे। और ये स्थिति कर्नाटक के कोस्टल एरिया तक यानी कोंकण, गोवा से लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ये स्थिति नजर आने वाली है। बाकी तमिलनाडु के ज़्यादा इलाके मदुराई, चेन्नई समेत ड्राई रहने वाले हैं। केरल में भी ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, कोस्टल एरिया में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा और यहाँ पे जो कर्नाटक के ज़्यादा इलाके हैं और तेलंगाना ड्राई रहने वाला है। हैदराबाद समेत कई इलाके हो सकता है यहाँ पे कर्नाटक के कुछ इलाकों में गुलबर्गा के आसपास हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। अब अगर हम कल 27 जुलाई के मौसम की बात करें, देखिए कल 27 जुलाई को यहाँ पे तो पहाड़ों में जो है गिलील लद्दाख में बारिश गिरदियाँ हो सकती है कई जगहों पे। अब उत्तराखंड और हिमाचल इन जगहों बारिश गिरदियाँ बढ़ जाएंगी, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून ऊंचे पहाड़ों में बारिश गिरदियाँ हो सकती है। जो मैदानी इलाका है उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बारिश गिरदियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती है। गरज चमक के साथ के इलाकों में बारिश गिरदियाँ नजर आने वाली है। हिमाचल में भी धर्मशाला, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली के इलाकों में बारिश हो सकती है, जो खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन पंजाब में भी एक आध दो स्थानों में खंड वर्षा रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ सारे इलाके बारिश देखेंगे, यहाँ कहीं कहीं बस पॉसिबिलिटी बारिश की रहने वाली है। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश अभी नज़र नहीं आ रही है। और जो राजस्थान में है, जो पश्चिमी राजस्थान है, विशेषकर यहाँ पे बारिश गिरदियाँ लगातार देख रहा था। यहाँ पे जैसलमेर से लेकर के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, गुजरात के इलाके बारिश देख रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। लेकिन एक आध दो स्थानों पर फिर भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, यहाँ बारिश गिरदियाँ हो सकती है। गुजरात से लेकर के यहाँ पे राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, पाली के आसपास जैसलमेर में फिर भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी बारिश में। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ थोड़ी बहुत बारिश की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी रहेगी। अब यहाँ पे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक आध दो स्थानों में ऐसे बादल आ सकते हैं जो अच्छी खासी बारिश गिरदियाँ दे दें। बाकी यहाँ पे अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र, करनाल के आसपास कई जगहों बारिश बढ़ जाएगी। मतलब आज 26 जुलाई के मुकाबले कल आप देखोगे खंड वर्षा ही होगी, लेकिन थोड़ी सी दायरा उसका बढ़ जाएगा। बीच बीच में बारिश गतिविधियाँ थोड़ी तेज़ हो सकती हैं। और ये सेम स्थिति हमें हरियाणा के बाकी इलाकों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी में भी नज़र आ रही है। और चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक ये इलाके जो राजस्थान के यहाँ जाते इलाके ड्राई रहेंगे। यहाँ पे भी दोपहर बाद एक आध दो स्थान में हल्की बारिश गतिविधियाँ यानी खंड वर्षा टुकड़ों में बारिश हो सकती है। तो टुकड़ों में बारिश अभी जाते इलाकों में जारी है। और जो औरैया, कानपुर देहात, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीमऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीमऊ यहाँ पे भी थोड़ी सी बारिश यानी जो खंड वर्षा हो रही थी टुकड़ों में बारिश, उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा वृद्धि होगी। और यहाँ पे एक सर्कुलेशन बनता है और आपको नज़र आ रहा होगा पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर जो सर्कुलेशन बन रहा है 28 तारीख को ये एक भारी बारिश का रूप लेने वाला है। तो अब इसकी बात करेंगे। और यहाँ पे जो बाकी ये बिहार है, बिहार में कोई खास बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। जो तराई इलाके हैं वहाँ बारिश हो सकती है कई जगहों पे और खंड वर्षा एक आध दो स्थानों पे हो सकती है, लेकिन जाते समय उमस भरी गर्मी ही देखोगे। तो यहाँ पे बिहार से लेकर के हरियाणा के बीच यहाँ पे खंड वर्षा जारी रहेगी और पंजाब में भी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में है खंड वर्षा की जो बारिश है यानी उसका दायरा थोड़ा सा आज 26 तारीख के मुकाबले कल 27 को थोड़ी बढ़ सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की जारी रहेगी और पश्चिम बंगाल में एक आध दो स्थान बारिश हो सकती है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा में बारिश की लगातार जारी रहने वाली है। लो प्रेशर एरिया के वजह से झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास के इलाके प्रभावित होंगे बारिश के। बाकी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के ज्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश नहीं है। महाराष्ट्र में एक आध दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कोस्टल एरिया में लगातार बारिश की जारी रहेंगी। तो अगर हम 28 जुलाई के मौसम की बात करें, देखिए 28 जुलाई को यहाँ पे तो जिस बारिश की मैं बात कर रहा था बढ़ सकती है, तो यहाँ देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक सर्कुलेशन यहाँ पे ये बन जाएगा पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ भी ऊपर की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे पंजाब से लेकर के ये उड़ीसा के रास्ते बंगाल खाड़ी तक जाएगी। तो काफ़ी स्पीड में एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ आएगी, तो इसी वजह से बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। आप देखो फिर से उत्तर भारत यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश बढ़ जाएगी। तो देखिए डिटेल में बात करते हैं हम। तो पहाड़ों में गिलील लद्दाख में ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, लेकिन एक
आध दो स्थान बूंदाबांदी रहेगी। और जम्मू कश्मीर में बारिश गतिविधियाँ जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गाजीपुर, बनिहाल, कठुआ के एक दो स्थानों में हो सकती है। अब बारिश बढ़ेगी कहाँ से? उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के बीच में। हिमाचल में धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। तो यहाँ सावधानी बरतने की एक बार फिर से आवश्यकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन और मडस्लाइड और राजमार्ग प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी जान माल के हानि होने की आशंका यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यहाँ पे अनावश्यक यात्रा करने से बचे। और उत्तराखंड में भी ये सेम स्थिति बन जाती है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, जो पहाड़ी इलाके हैं, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, कई इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश भी एक दो स्थानों पर हो सकती है। तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जान माल के हानि होने की आशंका रहती है। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हो सकता है, पहाड़ खिसक सकते हैं। तो यहाँ अनावश्यक यात्रा करने से यहाँ पे बचे। और जो यहाँ पे मैदानी इलाका है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ भी बाढ़ की आशंका बनी रहती है। तेज बारिश की चांसेस रहेंगी हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जो मैदानी इलाका है। तो यहाँ भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए, पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर में बारिश बढ़ जाएगी। खंड वर्षा जो हम देखेंगे यहाँ पे 26 और 27 जुलाई के बीच, 28 जुलाई को और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हरियाणा से अब तेज बारिश हो जाएगी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, इन जगहों पे तेज बारिश बढ़ जाएगी। कई जगहों मूसलाधार बारिश हो सकती है। बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, यहाँ भी बारिश की चांस रहेंगी। सिरसा, महेंद्रगढ़ के आसपास कम रहेंगी, लेकिन वहाँ भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी बारिश की तेज बारिश। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली, रामपुर, मीरठ, गाजियाबाद, इन जगहों पे तेज और मूसलाधार बारिश सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। पीलीभीत के आसपास कई इलाकों में, लखीमपुर खेरी, हरदोई, शाहजहांपुर, तेज और मूसलाधार बारिश रहेगी। तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ कई जगहों पे तेज बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और यही सेम स्थिति हमें यहाँ पे लखनऊ तक नजर आने वाली। लखनऊ, बाराबंकी और जो तराई वाले इलाके हैं, गोंडा बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर के इलाकों में अच्छी खासी बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ प्रयागराज के आसपास, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, यहाँ थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन यहाँ भी पॉसिबिलिटी रहेगी। कई इलाकों में बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। और बिहार में कमी रहने वाली है। बिहार में दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, कटिहार के कुछ लगे ड्राई रहने वाले हैं। बस एक आध दो स्थानों पर ही बारिश गतिविधियाँ बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 26 और 27 जुलाई के मुकाबले 28 को ज़्यादा बारिश देखने वाले हो। और जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ अच्छी खासी बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और जो यहाँ पे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ जारी रहेगी, क्योंकि ट्रफ यहीं से गुजरेगी। तो इस तरह का वेदर बना हुआ है। बाकी राजस्थान में जो है हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ जो है यहाँ पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है हो जाए, लेकिन जो जैसलमेर से लेकर के गुजरात के कई इलाके बारिश देख रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आती है कि एकदम से गिरावट आएगी, यानी बारिश ना के बराबर ही देखने को मिलेगी, बंद हो जाएगी लगभग। और जो चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जाते इलाके ड्राई हो जाएंगे। लेकिन जो अलवर के आसपास के इलाके हैं, जो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हटे, वो हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और जो यहाँ पे ग्वालियर संभाग है, ये अच्छी खासी बारिश देखेगा। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएंगी। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया और उज्जैन, धार, रतलाम के आसपास पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी बारिश की। बाकी जो कोस्टल एरिया महाराष्ट्र से लेकर केरल तक बारिश देखता रहेगा। और जो दक्षिण भारत में बूंदाबांदी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इलाके बारिश देखेंगे, मुझे लगता ड्राई ही रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी जाते जाके शुष्क रहेंगे, एक आध दो स्थानों बस बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार में एक बार फिर से अब बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। बिहार में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी यहाँ पे, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बारिश गतिविधियाँ एक बार फिर से अब बढ़ने वाली है। और राजस्थान में जो लंबे समय से हम बारिश देखते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें अब कमी आने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम हमें अभी के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।